हे हाय अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी प्राइड फैमिली चैनल। सब खैर आफियत से होंगे, बढ़िया होंगे। आज आप सोच रहे होंगे क्या नॉट अर्ली इन द मॉर्निंग ब्लॉगिंग, नॉट लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग, व्हाट्स इट ऑल अबाउट। तो ऐसा है कि आज मैं दुकान पर, इट्स 10 मिनट कम 4। मैंने सोचा पीपल हैव बीन आस्किंग सर्टेन क्वेश्चंस रिगार्डिंग बिजनेस। मैंने सोचा विल आंसर दैट एंड पीपल रियली वांट टू नो हाउ इट वाज फ्रॉम जीरो टू हेयर इन केस ऑफ माई वर्किंग। तो मैं सोचा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी लड़की आई हुई है और आप लोगों को पता चल गई होगी लड़की कौन और वो क्या कर रही है। ये रही हमारी लड़की। लड़की को इतनी कर्टसी नहीं है, शी डज नॉट रीड। ये यूट्यूब खोल के पढ़ती है, जो उसको टेस्ट के लिए रखा होता। देखो बात किया इस लड़की तो बात क्यों किया तुमने? पैराग्राफ ये पढ़ेगी नहीं, शी विल नॉट रीड इट, शी विल डू इट लाइक इट वेरी इजी। ये अपनी बहन को पकड़ के थी घर पे, और कोई मैं आप लोगों को बोलूं, खुद ये बंदी रीडिंग नहीं करती है, पैरा नहीं पढ़ती है। ये निगू को बोल रही थी बहन को कि मुझे पढ़ाओ। पता है क्यों बोल रही थी उसको मुझे समझाओ? क्योंकि उसको पैराग्राफ पढ़ना पड़ता इसको, इस लड़की को पैराग्राफ पढ़ना पड़ता है, इसलिए उसको बोल रही थी मुझे पढ़ाओ। क्या पढ़ी सॉरी शेख पलेटस पढ़ रहा था निशा पॉसिबल सुबह में। हाँ देखो एटीट्यूड क्या है इस लड़की को। अब ऐसे इसको लोग पहचानने लगे, हमें लोग पहचानने लगे। यू पीपल देखो डिस्टर्ब मत करो। देखा आप लोगों ने लड़की कैसी है ये? देखो जब मैं पढ़ती हूँ तब आप डिस्टर्ब करते हो, जब मैं नहीं पढ़ती फिर बोलती हूँ पढ़ो पढ़ो। ये क्या बात है? मैं पढ़ रही हूँ ना। गाइस बैठो आप लोग, हम आप टाइम डिस्टर्ब नहीं करते हैं। देखा क्या कर रही है लड़की। तो गाइस फिलहाल इसको पढ़ने देते हैं, हम पढ़ेंगे उसके बाद हम आपको मिलेंगे। टुडेज व्लॉग विल बी अबाउट, क्योंकि बहुत सारे देयर वाज वन लवली गर्ल, शी वाज फ्रॉम जम्मू, शी वाज आस्किंग मी अबाउट हाउ डिड आई स्टार्ट, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। वैसे तो आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ माई ग्रोथ, हर एक की डिफरेंट होती है। तो आज मैं आपसे अपनी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। स्टे ट्यून एंड स्टे इन टच, वॉच द व्लॉग टिल एंड। Hi guys, hello everyone. It is 5:18 during the daytime. हमने आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट इसीलिए किया क्योंकि we have been getting questions and हम चाह रहे थे कि हम उस चीज़ का जवाब दें। ऑलरेडी हमने एक Q&A किया हुआ है शोबोर मैंने, लेकिन कुछ ऐसा था, it is growing. The YouTube is also growing and we are becoming family and it's obvious you people might be curious कि हम क्या हैं, कहाँ से हैं, कैसे हैं। So these are based on facts जो हमारे रिलेटेड हैं। और बहुत सारे जन मेरे को पूछ रहे थे कुछ सवाल, जो एक सवाल उसमें था वो बहुत हाईलाइटेड था और बहुत ही ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंट लगा टू आंसर इट। मे बी इट माइट हेल्प यू अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। आई डोंट नो अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंस, और आई हैव नॉट बीन अ बिजनेस स्टूडेंट। सॉरी, एक्चुअली व्हेन द डोर क्लोजेस इट स्टार्ट्स टू वाइब्रेट। तो ऐसा है। अब कुछ सवाल हैं जिसका हम जवाब देंगे। फर्स्ट क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन आवर फैक्ट्स एंड विल गो लाइक दिस। माई नेम इज मारिया ऋषि, आई रिजाइड इन सोबरा एंड मेरा दुकान HMT में है। HMT जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रोड HMT का आता है, HMT फैक्ट्री रोड, वहीं पर, नॉट मेन हाईवे, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जन आते हैं, दे मूव स्ट्रेट टू नारबल रोड, उधर नहीं जाना है, शार्टेंग के पास यू हैव टू कम टूवर्ड्स लेफ्ट। तो वहां पर मेरी दुकान है। अब शबरोज विल गिव हर इंट्रोडक्शन। आप बोले शबरोज अपने बारे। नेम? मेरा नाम शबरोजा है। तो मैं 11th स्टैंडर्ड में हूँ। मैं पढ़ती हूँ लावाईपुरा में। शबरोज लावाईपुरा हायर सेकेंडरी पर। शबरोज के सब्जेक्ट्स आर्ट्स हैं। हमने पिछले वाले व्लॉग में आप लोगों को बोला था। हमने ये इसीलिए नेसेसरी बनाया क्योंकि बहुत सारी कमेंट्स आती हैं, आपका नाम मसरत है, आपका क्या नाम है आपका। मैं सोचा लेट्स just go into it, dig into it. और I had promised one of a lovely girl on Instagram to check today's vlog. हम थोड़ा बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे। तो उतना तो I have not reached in my life, but you people are asking, some of the people are asking, आप प्लीज टिप्स दे, I want to do it, we want to, इसलिए हमने सोचा हम ये आज का ब्लॉग बनाते हैं। दूसरा सवाल, क्वालिफिकेशन, ठीक है।
I have done my BTech Food Technology from Islamic University of Science and Technology, and then उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, मिशनरी स्कूल एज अ टीचर. उस दौरान मुझे BEd करना पड़ा, बैचलर्स इन एजुकेशन. सो या, माई हाई स्कूल हैज़ बीन ऑल्सो इन Mallinson only, missionary school ही, and my primary schooling has been also in Mallinson only. तो ये है मेरी qualification. And शबरोज का आपको पता होगा, she is doing her 11th and she's an art student and she'll be surely after a year she'll be in her 12th. So उसके बाद schooling भी इसी में cover हो गया, high school भी इसी में cover हो गया. अब शबरोज मेरे से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछेगी क्योंकि अजीब लगेगा इफ आई जस्ट स्पीक अप रिगार्डिंग द क्वेश्चन एंड आई आंसर, शी विल आस्क मी एंड आई रिप्लाई. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट एन आइडिया टू स्टार्ट बिजनेस? ये बहुत सारे लोग मेरे से सवाल पूछ रहे हैं अभी भी और थे भी ऑलरेडी कि मेरे को कैसे आइडिया मिला. एक्चुअली बात ये है कि आई वॉज नॉट टोटली इनटू बिजनेस. मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था. जी हाँ, ये एक फैक्ट है, मुझे बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था. आई वॉज इनटू गवर्नमेंट जॉब्स एंड आई वॉज स्टडिंग ऑल्सो इनटू दैट ओनली, बट आई हैड समथिंग एल्स इन डेस्टिनी, जो मेरी किस्मत में लिखा था. ऐसा था कि यस, आई वॉज इनटू गवर्नमेंट जॉब्स एंड आई वॉज स्टडिंग रिगार्डिंग दैट ओनली. तो मैं उसी बारे में पढ़ रही थी. आई यूज टू गिव एग्जाम्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ 1 or 2 or 5 मार्क्स ऐसा कुछ हो जाता था जोर. I was not able to make it. I am a 60 speed typist also. जी हाँ, मैं जूनियर असिस्टेंट के लिए एग्जाम दे रही थी जो कि हो नहीं पाया. फिर ऐसा ही कुछ हो गया लाइफ में, अप एंड डाउन. इट्स ऑब्वियस कि आई शेयर विथ यू पीपल. हम हर एक बात आप लोगों से करते हैं, तो वो चीज़ भी मैं शेयर करूंगी कभी ना कभी जब जिंदगी में मौका आया. तो आई वॉज नॉट वेल इन 2019. देन आई डिसाइडेड अब कि आई डू समथिंग डिफरेंट. तो मैंने ऐसे ही हल्का सा आई स्टार्टेड सेलिंग अप थिंग्स. बहुत ज़्यादा कम, मतलब यही सूट्स वगैरह के साथ मैंने किया. ये बढ़ता गया. तो टुडे आई एम हेयर. तो ये बड़ा कैसे, उसका जवाब भी मैं आपको दूंगी कुछ टाइम के बाद. हाँ, उसके बाद शबरोज और एक सवाल है हमें जो हमें पूछा गया. यू कैन सी विच क्वेश्चन इज दैट. इन विच ईयर स्टार्ट? अच्छा, मैंने किस ईयर में स्टार्ट किया? आई स्टार्टेड इन 2020 एंडिंग. It was like in, I guess it has been a year and few months that I started. हाँ, तो 1 साल कुछ महीने हो गए. I have been into it. लास्ट कितना हुआ? मतलब मैं कैसे आपको बोलूँ, November 2020 I started. Then it was firm in April 2021. It was firm that I did it on a good, scale. और कुछ? और एक सवाल है, गिव टिप्स एज सम पीपल आर टेक्स्टिंग. हाँ, ये सवाल है. आज भी देयर वाज अ लवली गर्ल फ्रॉम त्राल, जम्मू ने, मैंने स्टार्टिंग में व्लॉग में जम्मू बोला था लेकिन अब मुझे याद है शी वाज फ्रॉम त्राल एंड आई नो दैट यू विल वॉच इट क्योंकि मैंने आपको दिन में ही बोला था आप मेरा व्लॉग देखिएगा. आई विल गिव सम टिप्स. सो टिप्स ये है, देखो, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल. आई हैव नॉट डेल्ट विथ मैंने नहीं पढ़ा है बिजनेस मैनेजमेंट या मैंने नहीं पढ़ा है फाइनेंस, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं समझती हूँ कि बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज बेबी स्टेप्स. आपको कुछ बड़ा करना है, डोंट इवन इफ अगर आपके पास पैसा बहुत है, डोंट इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इनटू योर बिजनेस. ठीक है, ये पहला पॉइंट है. क्योंकि ऐसा होता है कि मे बी समटाइम्स इट डजंट वर्क एट दैट वेरी मोमेंट. एक तो व्हाट यू हैव अर्न्ड दैट विल बी इन लॉस. द अमाउंट जो आपने कम कमाया होगा वो भी लॉस में है, और जो आपने ऑलरेडी इस्तेमाल किया है वो भी लॉस में है. जब मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड फ्रॉम 30K. मैं सबको बोलती हूँ, आई एम ओपन पर्सन, आई जस्ट टेल एवरीबडी जस्ट 30K. उसके बाद जी मुझे लगा ओ इट्स वर्किंग. देन आई स्टार्टेड विद 5 लाख. सो दिस इज इट, नॉट मोर देन दैट. ठीक है, लोग क्या करते हैं, कुछ लोग दे स्टार्ट टू इन्वेस्ट हेवी अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन उसमें कुछ चंक्स ऑफ मनी फिर बंद रह जाते हैं. यू आर नॉट एबल टू डिराइव दैट बैक टू योर सेल्फ. सो आई बिलीव टेक बेबी स्टेप्स, वेरी वेरी छोटे छोटे स्टेप्स. वेज इन्वेस्ट इनिशियली बहुत कम. उसके बाद कुछ टिप्स है जो मैंने शोभू को भी बोली थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू रन इट वेरी सक्सेसफुली. शोभू बोलेगी आपको, बोलो क्या क्या.
हॉनेस्टी, हार्ड वर्किंग, और सबसे ज्यादा कि मार्जिन कम रखना। बिल्कुल बिल्कुल, मार्जिन, इन 3 पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखें। ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऑनेस्ट होंगे, आप अच्छे मार्जिन का भेजेंगे, लेस मार्जिन भेजेंगे, प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं रखेंगे, पीपल विल अप्रिशिएट यू और वो आपसे खरीदेंगे। हार्ड वर्किंग, दैट मीन्स पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में। आपको रोज काम नहीं रहेगी, लेकिन हर दिन जब आप हार्ड वर्क करेंगे ना, हर दिन आप बोनी करेंगे। एवरी डे यू विल स्टार्ट सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड वन विच वॉज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट वॉज व्हाट? मार्जिन्स। मार्जिन्स आप बहुत कम रखेंगे, कि उतना कम भी नहीं कि I mean what you उतना कम भी नहीं रखना है इसी लिहाज से उतना कम भी नहीं कि गरीबी हो जाए, लेकिन मार्जिन्स उतने रखने हैं जो ऑनेस्टी से आप कमाएं। डोंट बी डोंट टेक कस्टमर्स फॉर ग्रांटेड। कस्टमर्स ऐसे बनाए कि वो आपके कस्टमर्स हमेशा रहे। यहाँ पर कश्मीर में भी इतने लीडिंग देयर आर मेनी लीडिंग कंपनीज और मेनी लीडिंग शॉप्स जिन पे अभी भी आफ्टर 100-200 ईयर्स अभी भी हम ट्रस्ट करते हैं। आई विल नॉट नेम देम, लेकिन नौहट्टा में आपको लीडिंग क्लोथिंग का एक शॉप मिलेगा जिनसे मैंने सीखा है। आई वुड से दैट मैंने उनसे सीखा है। देयर मार्जिन्स आर क्वाइट गुड, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पेशेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड विद स्क्रैच, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ उस टाइम के बारे में, मैं आई फील लाइक आई फेयर वो आई गेट गूज बम्प्स जब मैं सोचती हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया। इट वॉज डोर टू डोर। हर दिन आई यूज टू अर्न 600 रुपीज, 500 रुपीज, एंड आई यूज टू गो डोर टू डोर। सो इट वॉज वेरी, लेकिन हुआ क्या? सक्सेस कैसे मिली? सक्सेस कैसे मिली? सक्सेस ऐसे मिली कि मैं साबित कदम रही। मैंने कभी हिम्मत हारी नहीं। आई वर्कड एवरी डे। ये बिजनेस में पता है क्या होता है? मैं वाइन गए दुकान, आज करो छुट्टी। डोंट डू दैट। यू हैव योर ओन वीकेंड्स, यूटिलाइज दोज वीकेंड्स ऑन एवरी डे बेसिस। डोंट कीप छुट्टी। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे लिखते हैं तुम छुट्टी तो छुट्टी करती हो। छुट्टी तो छुट्टी नहीं करती हूँ। जिस दिन मैं छुट्टी करती हूँ, मेरा या तो स्टॉक आने वाला होता है या तो मुझे स्टॉक की कैलकुलेशन करनी होती है। उस दिन मैं फुटफॉल नहीं रखना चाहती हूँ दुकान पे, तो मैं इसीलिए ऑफ रखती हूँ। सो दिस इज एक सीक्रेट जो मैं आप लोगों को आज बोल रही हूँ। मैं बोलती हूँ आई हैव ऑफ टुडे बिकॉज ऑफ some personal reasons. The personal reason is only the business reason. I keep off only on Sunday. और आज आपको पता है रमजान है, फुटफॉल बहुत कम है, तो मैं ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, लेकिन आपको बैठेगा आई हैड वेरी फ्यू कस्टमर्स टुडे बट आई केम टू शॉप। सो मेक इट अ हैबिट टू बी एट योर वर्क प्लेस। इफ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, अगर ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन भी काम करो। अगर आप ऑनलाइन भी काम करें, साबित कदम रहे, कीप ऑन पोस्टिंग एवरी डे एंड बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। आपका दिमाग जो ही पॉजिटिव रहेगा, आपका काम पॉजिटिव रहेगा, आपकी इनकम पॉजिटिव रहेगी। और एक इंपॉर्टेंट टिप थी जो मैंने शबरोज के साथ शेयर की हुई थी व्हेनेवर वी वर्क, इवन तो छोटी के साथ भी। छोटी तो आती नहीं है व्लॉग्स में, छोटी गायब रहती है। सो शबू आपको बोलेगी वो कौन सी टिप थी। बोल कौन सी टिप? स्टॉक बढ़ाना। स्टॉक बढ़ाना। इसका मतलब क्या है स्टॉक बढ़ाने का? आपने 30,000 का स्टॉक लाया, उसमें से आपने 30,000 पे 10,000 कमाए। आप वो 10,000 खाएंगे नहीं। यू हैव टू टेक योर डेली यूजेज ऑफ मनी। आपको कितनी जरूरत जिंदगी होगी उतना पैसा लिमिटेड आप उठाएंगे। उस 10,000 में से फॉर इंस्टेंस 3,000, बाकी आप और वापस उस 30,000 के साथ डालेंगे और अपना स्टॉक इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। दिस इज एज फार एज यू आर रिटेलिंग और डूइंग अ होलसेल बिजनेस। ऐसे ही आप रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं। कम जमीन ली, भेजी, उसमें जो मुनाफा कमाया, उतना पूरे मुनाफे को यू डोंट हैव टू जस्ट ईट इट अप, मुनाफा पूरा, उसका हाफ चंक आप इन्वेस्ट और करेंगे। इससे आपका जो स्टॉक है वो बढ़ता जाएगा, ना कि घटता जाएगा। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। सो ये फ्यू थिंग्स थे विच शुड बी नोटेड। एंड इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप ये है कि ऑनेस्ट रहना, मार्जिन्स कम रखना, वो बहुत ज़्यादा। जब आप वो करेंगे, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, लोग आप पे बिलीव करेंगे। शबरोज मुझे कभी कहती थी मारे दी ये क्या इसके जूता सस्ता कनान बाकी कनान। मैंने बोलूँगी मैं सस्ता बेचती हूँ, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन वी गॉट टू डू इट। दिस इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। आप अगर लोगों से महंगा जस्ट बिकवाएंगे, आप महंगा, द थिंग विल बी लाइक कुछ टाइम तक लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। आफ्टर सम टाइम योर कंपनी विल कोलैप्स। सो आई होप दैट आज का व्लॉग जो होगा कुछ हद तक बेनिफिशियल होगा उन लोगों के लिए who really want to work hard and get into business. Just do it, do a bismillah
एंड हैव फेथ, तवक्कुल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन हार्ड वर्क, आप ये कर पाएंगे। अगले टाइम हम मिलेंगे लाइफस्टाइल व्लॉग के साथ ही। आई होप कि उनकी क्वायरीज और क्वेश्चंस फुलफिल हुए होंगे। मैं इंस्टाग्राम पे भी आज लिंक डालूंगी क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे जन पूछते हैं। तो दिस वॉज स्मॉल टिप, पूरा मैं खुलासे में नहीं बोल पाऊंगी, इट माइट बी 10 मिनट्स और 6 मिनट्स, लेकिन कुछ हद तक मैंने आपसे कुछ अपने सीक्रेट शेयर किए जो मेरे बिजनेस स्ट्रैटेजी में आते हैं। आई होप यू लाइक इट एंड आई होप आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। विल बी बैक विथ मोर वीडियोस एंड व्हाट, पीस।